इनको पता नहीं कोई गलतफ़हमी थी माज़रत के साथ, ये लोग ना तो ये हमारे साथ बात करना चाहते थे, ना ही बैठना चाहते हैं। और जिनके साथ ये बैठना चाहते हैं, उनको ये गद्दार भी कहते हैं, उनको गाली-गलौच भी करते हैं और वो काम जो दुश्मन ने करना था, वो ये लोग करते हैं। हुकूमत सियासी हालात को डिफ्यूज़ तो करना चाहती है, मगर बज़ाहिर खुद भी कन्फ्यूज़ है। इसी मामले पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शुमाइला राना साहिबा वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। पहले तो बहुत शुक्रिया शुमाइला साहिबा आपके वक्त के लिए। शुमाइला साहिबा, हुकूमत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे मगर ये गैर मशरूत होंगे, यानी कि PTI कोई शर्त ना बांधे, लेकिन आप लोगों ने तो शर्त की एक पूरी फहरिस्त बना दी। मशरूत मुज़ाकरात तो आप लोग ही करने पर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवत देखिए, मुज़ाकरात की जो दावत है वो सबसे पहले हुकूमत ने दी थी और मुज़ाकरात की जो टीम एक बनी थी उन्होंने भी सजेशन भी दिया, वो तो बहुत बाद की बात है। उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बहुत दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं और उन्होंने और ये कह चुके हैं, हमने इनको बड़ी बारह बार बावर कराया कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो जमहूरी लोग होते हैं, वो जमहूरियत पसंद लोगों के साथ बैठते हैं और अपने मसाइल का हल निकालते हैं। इनको पता नहीं कोई गलतफ़हमी थी माज़रत के साथ, ये लोग ना तो ये हमारे साथ बात करना चाहते थे, ना ही बैठना चाहते हैं। और जिनके साथ ये बैठना चाहते हैं, उनको ये गद्दार भी कहते हैं, उनको गाली-गलौच भी करते हैं और वो काम जो दुश्मन ने करना था, वो ये लोग करते हैं। मुझे ये बताएँ कि ये कितने को सिंसियर हैं अब मुज़ाकरात कौन करेगा? वो 5 नाम कौन होंगे? उसको ज़रा आप थोड़ा-सा साइड पे रखें। आप अभी मुझे ये बताएँ कि जब मुज़ाकरात की जब बात होती है, 2 फ़रीक़ैन के माबैन जब आप बैठने की बात करते हैं, तो क्या आपकी शोला बयानी के ऊपर कोई काबू नहीं आ सकता? क्या आपकी जो जो ज़बान है, उसको माज़रत के साथ ये बड़ा एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, चलिए मैं कुछ और कह दूँ, कंट्रोल नहीं हो सकता? आप लोगों को आप मुज़ाकरात की दावत भी कबूल करें, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस भी रखें और उसके बाद आप उनके घर की माँ, बहन, बेटियों को भी जो है वो बुरा-भला कहें। उसके बाद आप वो बात करें, अगर आज ये 2024 की बात करते हैं, तो फिर 2018 के RTS की बात हम कर देते हैं। फिर ये मुज़ाकरात तो ना हुए, ये तो बहस हुई, लड़ाई हुई, आपने मुझसे लड़ा, मैंने आपको लड़ा, आपने मुझे कहा, मैंने आपको कहा, उठ के खाली घरों को लौट के वापस आ गए। नहीं, ये अगर शराइत रखेंगे शुमाइला साहिबा, हुकूमत तो ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत इस वक्त जो है वो अपना कद ज़्यादा दिखाएगी तो ही डेफिनेटली कोई बात बनेगी। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने मुज़ाकरात मशरूत कर दिए हैं कि जी ये भी करें, वो भी करें, उसके बाद ही बात होगी? तो ये ज़रा आपको नहीं लगता कि बराबरी नहीं हुई यहाँ पे? के लिए देखिए, बात ये है कि इनको रियासत को मज़ीद ललकारने की, रियासत के खिलाफ जो है वो मुहिम साज़ी जो इन्होंने की और इश्तिआल अंगेज़ी, इसकी इजाज़त बलवा आराई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नक्शे अमन का जहाँ पे खदशा होगा, वहाँ पे कानून बोलेगा। जहाँ कानून को ये हाथ डालेंगे, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। माज़रत के साथ इन लोगों की ये ख़्वाहिश है, इन लोगों की देरीना ख़्वाहिश है कि कोई ऐसे मोमेंटम ये अवामी चलाएँ, क्योंकि खूनी मारा-मारी और इंतशार से भरपूर एक कोई चीज़ हो, तो उसके बाद हम हुकूमत को प्रेशराइज़ करें और हुकूमत फिर प्रेशर में आके हम कहें जी हमारी तो अवामी मुतालबात हैं। नहीं, इसमें अगर खुदा ना खास्ता PTI ये सब करती है, शुमाइला साहिबा कतई कलामी की माफ़ी, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सोच रख के PTI को एहतजाज करती है तो अल्टीमेटली इसका नुकसान तो PTI ही उठाएगी ना, इसका नुकसान हुकूमत के जुमरे में तो नहीं आएगा। PTI तो ऑलरेडी दबाव में है, वो और ज्यादा दबाव में चली जाएगी। ये बावर कराना चाहते हैं, वो ये बावर कराना चाहते हैं कि शायद अवामी ताकत हमारे साथ है। माजरत के साथ अवाम ने उनको बड़ी बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। आपने इनकी पहले भी कॉल्स देखी जलसों की, आपने इनकी जलसियां देखी, उसके बाद आपने ज़िमनी इलेक्शन को मॉनिटर किया। ज़िमनी इलेक्शन में इनके घर से सीट निकाल कर हम लेकर आए हैं। बाकी जो दूसरी सीट है जो पंजाब से निकली है उनकी तो आप छोड़ दें, क्योंकि पंजाब में तो दिन रात मेहनत हो रही है, काम हो रहा है और अवाम जो है वो
चीफ मिनिस्टर से, पंजाब हुकूमत से बहुत खुश है। तो जलसे की इनके इजाजत खैबर दे पख्तूनख्वा से हम जो सीट लेकर आए हैं। सीएम आए थे, सीएम सुहेल अफरीदी आए थे लाहौर में, वो आपके घर में खड़े होके कह के गए, दावा करके कि आप मुझे जलसा करने दे। एक जलसा करने दे ताकि जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ऊपर है या नीचे, थोड़ी बात क्लियर तो हो जाए दोनों अतराफ पे। जी बिल्कुल, देखिए जलसा जुलूस जो एक जिसमें नक्शे अमन का खदशा ना हो और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को इतनी बिगड़ती भी ना हो, अच्छा, तो ये तो उनका बुनियादी हक है। किसी भी सियासी जमात का हक है कि वो अपने जो हक के लिए बाहर निकल सकती है, जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, उनको कोई कदगन नहीं लगा सकता। इनको जब हम कोई जगह मुख्तस करके देते हैं, वहां पे बंदे लाने के लिए नाकाम हो जाते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने पेशावर में जो जलसी की थी जिसमें अंडे और टमाटर पड़े थे, वो क्या हमने मारे थे? वो क्या था? अपने लोग जो है अपनी क़यादत को गालियां दे रहे थे, क्या वो हमने गालियां निकलवाई थी? बंदे तो आप लोगों से मैनेज नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप कामयाब जलसा कर नहीं सके और आप पंजाब में जलसा करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनकी खाम ख्याली दूर कर देते हैं, इनको इजाजत ले देते हैं। ये बड़े शौक से बने, हम भी देखेंगे। ठीक है, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आप इसमें अपना किरदार या दीगर जो और सेन वॉइसेस हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे कि अगर पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक और सवाल है शुमाइला इनको साहिबा, वेरियस टाइम इजाजतें मिली हैं, इनको बहुत ज़्यादा परमिशन पहले भी मिली है। अच्छा, अभी ये रिसेंटली जब इन्होंने बलवा राई की है वफाक पे, उस वक्त भी तो हमने इनको दूसरी जगह पे ऑल्टरनेट इनको जलसे के लिए जगह दी थी, कर लेते जलसा वहां पे। वो कौन सा कोई पाकिस्तान से बाहर की या वो इस्लामाबाद से बाहर की जगह थी? यही था ना, पाकिस्तान का हिस्सा ही था। अब जरा पाकिस्तान के अंदर जो एक और चीज़ है पिछले 2-3 दिन से बड़ी डिस्कस हो रही है, वो ये है कि 5 बड़े अगर मिलकर बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको डाउन किया जा सकता है, माहौल कुछ बेहतर हो सकता है। अब 5 बड़ों में एक तो इमरान खान साहब का नाम है, बाकी 4 भी हमें पता है, एक इमरान खान साहब हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि ये 5 बड़े बैठेंगे कहाँ पर? वो जो एक बड़ा जेल में है वो बाहर आएगा, जो 4 दीगर बड़े हैं वो अपना रास्ता जाएंगे और वहाँ पर मेज सजाएंगे। ये मिल बैठना होगा किस तरह से मुमकिन? क्या खान साहब को रिहा करने का इरादा रख रही है हुकूमत? देखिए, ये राना सनाउल्लाह साहब की एक ज़ीरक और मैं समझती हूँ एक सोच है। अच्छा, उनकी एक अपनी राय है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी तो खैर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है कि सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए उन्होंने सजेशन दी है। उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया है, वो एक सियासी मुशीर है वज़ीर आज़म के, और वो ये समझते हैं कि इस वक्त ये चीज़ ज़रूरी है कि बड़ों को बैठकर इसका हल निकालना होगा, इसका हल तलाश करना होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि मुज़ाकरात जो हैं उनमें जो 5 बड़ों के नाम हैं, उसमें जो इमरान खान है उनसे तो उनकी जो टीम आएगी, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए इजाज़त लेनी होगी, उन्होंने उनसे मशवरा या जो भी पैगामात उनको आते हैं, जैसे नहीं, अगर वैसे इसमें नवाज शरीफ साहब अपना कोई किरदार अदा करें तो अब इस बात का 100% इम्कान है कि इमरान खान साहब खुद आएंगे, सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन मसला ये है कि कदावर शख्सियात इस चीज के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर रही। माजरत के साथ, नवाज शरीफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो यहाँ तक आप पहुंचे हैं। उन्होंने अपना किरदार अदा किया है तो बात मुज़ाकरात तक पहुंची है। अच्छा, नवाज शरीफ ने अपना किरदार अदा किया है तो शहबाज शरीफ साहब ने आपके साथ मुज़ाकरात की दावत दी है। ये बहुत बड़ी खबर है शुमाइला साहिबा कि इसमें नवाज शरीफ साहब की रजामंदी शामिल थी, बल्कि उन्होंने पुश किया है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ाया है। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म जो है वो हमारी जमात के जो पॉलिसी जो है, जो विजन है, वो नवाज शरीफ का है, और वज़ीर आज़म जो है वो भी, और वज़ीर आला जो हैं, और हमारी जमात का हर जो लीडर है, जो सेकंड हायरार्की है और जो हर कारकुन है, वो नवाज शरीफ साहब की लाइन के ऊपर, नवाज शरीफ के विजन पे चलता है। तो ये कोई खबर नहीं है, ये खबर इतनी बड़ी कोई ये बात नहीं है, ये तो सब सारी दुनिया को पहले ही पता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट में इवन पॉलिसीज होती हैं उसके पीछे नवाज शरीफ का विजन है। अच्छा, वैसे ये तो सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करते हैं, मगर किसी उसी मखसूस जमात से, उसी रहनुमा से ये सुनना, ये डेफिनेटली खबर होता है कि ये मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है, तो शहबाज शरीफ साहब ने बात आगे बढ़ाई है। अब बात आगे बढ़ाने के लिए कुछ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक वाज़ेह इंस्ट्रक्शन थी कि खान साहब जो
जेल में वो सहूलत मांगते हैं उनको दी जाए। अच्छा, ठीक है। लेकिन खान साहब ने जब अमेरिका के दौरे पे भी गए तो उन्होंने ओए तू ओए तू की सियासत से बाहर नहीं निकले थे। टीवी बंद करा देंगा थे, अखबार बंद करा देंगा। तो आप लेकिन लोगों आप ने भी ये तो देखें कि मुलाकातें बंद नवाज करा शरीफ दी ना, कितने जब्त आप लोगों वाले ने भी तो लीडर है, मुलाकातें बंद ये करा भी एक दी खबर उनकी, ही है। मुलाकातें बंद करा दी आपने। देखिए, मुलाकात बंद नहीं थी, इनकी लीगल टीम, इनकी फैमिली, इनके लोग मिलते थे। मकसद कहने का ये है कि जब आप बाहर निकलकर मुलाकात के फ़ौरन बाद आप शोला बयानी में आग उगलना शुरू कर दें, आप अपने इदारों को बदनाम करना शुरू कर दें, आप रियासत के खिलाफ आप मुहिम का शुरू कर दें, तो आपको क्या ख़्याल है इन हालात में आपकी मुलाकात होनी चाहिए? आपकी पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी, उसने कौन-सी दूध और शहद की नहरें निकाली हैं? उल्टा आके आपने अपने लिए अब जो है और सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं। आप हद के बाहर लोगों को उकसाना शुरू कर देते हैं। आप आप पहले ये तो साबित करें आप मुल्क दोस्त हैं भी या नहीं? और जो यूट्यूबर जिनके ऊपर आज आपने देखा कि जो फैसला आया है, जी। आज तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके सर से भी हाथ अपना खींच लिया है। जो बेचारे इनकी इनकी लाइन्स लेते थे, जो इनका बयानिया लेकर आगे चले हैं। नहीं, आज लेकिन मेरा इन्होंने ख्याल है उनसे भी शुमाइला अपना साहबा, दस्तर ये सब कुछ ज्यादती छीन हो लिया। जाएगी, ये ज्यादती हो जाएगी जिन अकाउंट्स की तरफ आप इशारा कर रही हैं। हुकूमत की ही तो ये मेजर डिमांड थी कि उन लोगों से किनारा कशी करें जो मुल्क के अंदर फसाद क्रिएट कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो अगर पीटीआई ने कोई कदम उठाया है तो इसके ऊपर तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए पीटीआई को कि वेल डन, आपने कुछ कदम सपोर्ट तो उठाया। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बात सुने, सपोर्ट तो बिल्कुल करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और जो रियासत मुखालिफ अनासर हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत का जो अव्वलीन फ़रीज़ा है। और वो लोग जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बाहर बैठकर वो काम कर रहे हैं जो कि दुश्मन ने करना था, उन्होंने दुश्मन की स्पेस को फिल किया है। तो ऐसे लोगों के साथ जो राब्ता है या ऐसे लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो कोई गलत बात नहीं है। मगर इन्होंने मीठा-मीठा हप्पा और कड़वा-कड़वा थू-थू करने की जो सियासत है, वो उससे मैं ये बात कर रही हूँ कि जब भी किसी पे खड़ा वक़्त आता है या कोई मुश्किल में जाता हुआ नज़र आता है, तो ये फ़ौरन अपना हाथ खींच लेते हैं। अब एक